विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान और जन विज्ञान के इस अंक में देखिए, कोरोना की होम टेस्टिंग किट को मिली मंजूरी। वनधन जनजातीय स्टार्टअप ने बदला आदिवासियों का जीवन और नरसिम्हापुर मध्य प्रदेश के ग्रासरूट इनोवेटर रोशन लाल विश्वकर्मा ने बनाया गन्ने के टुकड़े करने वाला उपकरण। कोरोना का टेस्ट अब लोग घर पर खुद भी कर सकेंगे। इसके लिए कोरोना की एक होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी गई है। ये केमिस्ट की दुकान पर आसानी से उपलब्ध होगी और इसकी खास बात यह है कि महज 15 मिनट में इस किट से कोरोना के संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने कोरोना की होम टेस्ट किट के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कुछ और किटों को जल्द मंजूरी दिए जाने की संभावना है। अभी जो किट मंजूर हुई है उसे पुणे की कंपनी माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन लिमिटेड कोविसेल्फ के नाम से बना रही है। किट में टेस्ट का सभी सामान और उसे इस्तेमाल करके फेंकने के लिए एक बैग भी शामिल है। किट करीब 250 रुपए में मेडिकल स्टोर से मिलेगी। किट को खरीदने के बाद इस किट से जुड़ा एक ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। उसके बाद मरीज के नाक से स्वैब लेकर किट के साथ दिए गए एक यूजर मैनुअल के अनुसार टेस्ट करना होगा। टेस्ट रिपोर्ट का एक चित्र खींचने के बाद ऐप पर डाउनलोड करना होगा। इससे टेस्ट का रिजल्ट ICMR के पास भी पहुंच जाएगा। ICMR ने कहा कि लोगों के आंकड़े पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे। ICMR द्वारा इस बाबत जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि वही लोग टेस्ट कराएं जिनमें कोरोना जैसे लक्षण हैं या फिर वे किसी कोरोना रोगी के संपर्क में आए हैं। यदि रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वे सही मानी जाएगी तथा इसके बाद RT-PCR टेस्ट की जरूरत नहीं है। यदि व्यक्ति में लक्षण है और रिपोर्ट नेगेटिव है तो वह गलत मानी जाएगी और RT-PCR टेस्ट करना होगा। अक्सर हम स्टार्टअप और उनकी सफलताओं का जिक्र करते रहते हैं, लेकिन यहाँ हम एक ऐसे स्टार्टअप का जिक्र कर रहे हैं जिसने आदिवासियों का जीवन बदल दिया है। ये है वनधन जनजातीय स्टार्टअप। इस स्टार्टअप की स्थापना आदिवासी इलाकों में की गई है, जिसका मकसद स्थानीय लोगों की आजीविका में सुधार के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है। राजस्थान में ऐसे कई वनधन स्टार्टअप चल रहे हैं जिनसे सैकड़ों लोगों का जीवन बदल रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान में कुल 3019 वनधन केंद्र चल रहे हैं, जिनके जरिए 57,292 आदिवासी लाभार्थी जुड़े हैं। इन वनधन केंद्रों को 2224 समूहों में विभाजित किया गया है तथा हर समूह से करीब 300 वनवासी जुड़े हुए हैं। इनका संचालन ट्राइफेड यानी द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है, जो भारत सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय के अधीन संचालित है। उदयपुर जिले के झाडोल इलाके में स्थित श्रीनाथ राजीविका वनधन केंद्र से जुड़े आदिवासी लोग भारी मात्रा में हर्बल गुलाल बना रहे हैं। इस क्षेत्र के लोग स्थानीय जंगलों से पलाश, कनेर, रांझका और गेंदे के फूल जमा करते हैं। इन्हें श्रीनाथ वनधन केंद्र मगवास में ले जाया जाता है। इन फूलों को पहले बड़े बर्तनों में पानी में उबाला जाता है। ये प्रक्रिया 2 से 3 घंटे चलती है तथा इस दौरान फूलों का रंग पानी में उतर जाता है। इसके बाद रंगीन पानी को छाना जाता है और उसमें थोड़ा मक्के का आटा मिलाया जाता है। इसमें गुलाब जल मिलाकर उसे पीस लिया जाता है। जनजातीय लोग इसके बाद हाथ से शुद्ध किए हुए हर्बल गुलाल को सुखाते हैं और कोई कचरा आदि हो तो उसे निकाल देते हैं। शुद्ध गुलाल को फिर आकर्षक पैकेटों में बंद करके बेच देते हैं। इस कार्य में 600 से ज्यादा महिलाएं लगी हुई हैं। इस केंद्र की उद्यमी मुगली बाई बताती हैं कि अब तक तकरीबन 6 लाख की हर्बल गुलाल वे लोग बेच चुके हैं।
स्टार्टअप और उद्यमशीलता की सफलता की ये कहानी सिर्फ एक वंदन केंद्र की नहीं है, बल्कि हर केंद्र में एक से एक ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। एक वंदन विकास केंद्र में 20 जनजातीय सदस्य होते हैं। ऐसे 15 वंदन विकास केंद्र मिलकर एक वंदन विकास केंद्र समूह बनाते हैं। वंदन विकास केंद्र समूह यानी VDVKC वंदन विकास केंद्रों को बिक्री, आजीविका और बाजार तक पहुंच और उद्यम का अवसर प्रदान करते हैं। विदित हो के 23 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के जंगलों के उत्पाद जमा करने वाले लगभग 6.67 जनजातियों को उद्यमिता का अवसर मिला है। कार्यक्रम की सफलता इस बात से देखी जा सकती है कि 50 लाख जनजातियों को पहले ही वंदन स्टार्टअप कार्यक्रमों का लाभ मिल चुका है। इस प्रकार के प्रयासों से न सिर्फ आदिवासियों के जीवन में सुधार हो रहा है, बल्कि वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की भावना को भी ताकत मिल रही है। हमारे देश में गन्ने की खेती सर्वाधिक होती है, फिर भी गन्ना उत्पादक किसान कई किस्म के यंत्रों की कमी का सामना कर रहे हैं। नतीजा ये है कि जो कार्य मशीन से हो सकता है, उसे मैनुअल तरीके से कराने के कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा मजदूरी चुकानी पड़ती है और साथ ही समय भी ज़्यादा लगता है। जब गन्ने की नई फसल बोई जाती है तो इसके लिए गन्ने के तने पर उगी एक कली को काटकर ज़मीन में लगाना होता है, लेकिन गन्ने से इस कली को काटने में काफ़ी ज़्यादा समय और मेहनत लगती है, क्योंकि इसके लिए कोई भी यंत्र अभी तक उपलब्ध नहीं है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए नरसिम्हापुर मध्य प्रदेश के ग्रासरूट इनोवेटर रोशनलाल विश्वकर्मा ने गन्ने के टुकड़े करने वाला एक उपकरण बना डाला। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के किसान रोशन विश्वकर्मा गन्ने की खेती में एक खास तरह की समस्या से दो चार हो रहे थे। उन्होंने इसका समाधान तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। बल्कि इस दौरान एक इंजीनियर ने उन्हें चुनौती दी कि ऐसी मशीन बना पाना संभव नहीं है जो गन्ने के तने में कली को काटकर अलग कर सके। लेकिन रोशनलाल ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उन्होंने हाथ से संचालित होने वाला एक ऐसा उपकरण बनाया जो आसानी से इस कली को काटकर अलग कर देता है। ये बहुत छोटा उपकरण है जिसे 180 डिग्री पर घूमने वाले लीवर की मदद से संचालित किया जा सकता है। इससे 1 घंटे में 250 से 400 तक कलियां अलग की जा सकती हैं। इस उपकरण के इस्तेमाल से गन्ना लगाने पर खर्च होने वाली मजदूरी में 90% तक की कमी आ जाती है। उपकरण छोटे आकार का है, जिसके कारण इसे कहीं भी ले जाना आसान है। कोई भी इसे चला सकता है। इसकी कीमत 2200 रुपए है, लेकिन यदि कोई रोशनलाल से सीधे खरीदता है तो वे सिर्फ 1600 रुपए में देते हैं। उन्होंने इसका पेटेंट भी कराया है। उपकरण को बाजार में उतारने की तकनीक टाटा एग्रीको को दी गई है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यानी CIAE ने इस उपकरण की जांच की और इसे कम कीमत का प्रभावी उपकरण बताया। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF ने इस उपकरण के विकास के लिए रोशनलाल को नेशनल इनोवेशन अवार्ड प्रदान किया है। उन्हें इसे तैयार करने के लिए माइक्रो वेंचर इनोवेशन फंड भी प्रदान किया गया है। जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी से अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। और एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता feedback@indiascience.in। अगले हफ्ते एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी जन विज्ञान के एक रोचक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।